तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 12वीं का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। तो देखो, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से इसको समझ भी ले। देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपको। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखो, वैसे तो इसमें आपका 10 अंक का एक अनसीन पैसेज होगा, मगर देखो यहाँ पर आपको 5-5 अंक के 2 पैसेज दिए गए हैं। अब चलो पढ़ते हैं इसको। एलोंग द नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें। अब चलो जल्दी से हम इसके आंसर जान लेते हैं। तो देखिएगा, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर का ह्यूमन लेबर। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, ह्यूमन पावर मीन्स, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा बोथ मेन एंड वुमन, ठीक है ना। उसके अलावा थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखें, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रूल ऑफ वुमन। उसके अलावा फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को पढ़ें, वुमन हैव हार्डली, तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा एनी वॉइस इन फैमिली। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लें। उसके अलावा देखो, 5वीं का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लें, इसका 5वीं का राइट आंसर सी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के पूरे पेपर को देख लें। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में ये आपका पैसेज नंबर बी दिया गया है। वैसे आपके पेपर में एक ही पैसेज दिया जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी है। 10 अंक का एक पैसेज आएगा आपके पेपर में। अब इसमें पहला क्वेश्चन, वाई डू आवर अचीवमेंट फेल इन द कोलबेट। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, हाउ डज वन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना बाय टेकिंग रिस्क, ठीक है ना। तो दूसरे का राइट आंसर सी आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो, यहाँ तक का सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज एवरी चांस इन आवर लाइफ टीच अस। देखो, इट्स हेल्प अस टू लर्न, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, हाउ डज द अदर रिवार्ड हिम आफ्टर हिज सक्सेस। तो देखो चौथे का राइट आंसर सी आ जाएगा, बाय टेकिंग ए शॉर्ट हॉलीडे। तो चौथे का राइट आंसर सी होगा। पांचवा देखते हैं, व्हाट डज द अदर ट्राई टू कन्वे। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वन हैज टू वर्क हार्ड एंड लर्न लेस फ्रॉम द फेलियर। 5वीं का राइट आंसर ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें। अब इसके अलावा प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। उसके अलावा प्रश्न नंबर 3 को देख लें, ये आपका प्रश्न नंबर 3 लिखा है। प्रश्न नंबर 4 ये दिया गया है, प्रश्न नंबर 5 लिखा है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 को समझते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, हर सोल रेस्ट इन पीस। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना माई, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माई। सेकंड में, दे अपोलोलाइज ओल्ड लेडी। तो देखो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद में अगला देखते हैं, आई डिडेंट फाइंड देयर। तो देखो यहाँ पर आपका एनीवन आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सी डजेंट हैव फ्रेंड टू हेल्प हर। तो देखो यहाँ पर आपका मैनी आ जाएगा। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, यू टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना विल हैव, ठीक है। और उसके बाद में 6ठे नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा अबाउट। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन को इस प्रकार से आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर के लिए तैयार कर लें, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिएगा। 7 के अलावा देखो ये आपका प्रश्न नंबर 8 लिखा है, जिसमें कि आपका एक ये पैसेज दिया जाएगा, फिर आपको इसमें से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देना होगा। ये आपकी बुक में से लिया गया है, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जो कि आपके पेपर में ज़रूर आते हैं और आपके पेपर में 3 अंक में पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसको पूरा समझ लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया, वेयर डिड राजकुमार शुक्ला कम फ्रॉम।
राजकुमार शुक्ला कहाँ से आए थे, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है बिहार। ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, इस पाठ के लेखक कौन है, तो देखो लुइस ब्रेटिस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी गो टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, देखो इसका राइट आंसर 1916 आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और इस प्रकार से इनको समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का बी वाले भाग को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एक ये पैसेज दिया गया है। अब चलो जल्दी से इस पैसेज के आंसर को देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा मीन्स ऑफ सर्वाइवल। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, देखो ए वंडर इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, मुमताज़ साहेब कौन है, एरिक पिकर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे से समझ में आ सके। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। तो देखो 9 का ए वाला भाग दिया गया है, ये यहाँ से देख लीजिएगा। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ से आप लोग पढ़ लें। अब ये 9 का बी वाला भाग है, 9 के बी वाले भाग को भी आप लोग हल कर लीजिएगा। और इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक यहाँ पर मैंने आपको जितना हो सकता था आपके पेपर का सॉल्यूशन बता दिया, मगर जो आपके बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत ही जल्दी दे दूँगा। प्रश्न नंबर 11 को देख लीजिएगा। और उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है, 12 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये लिखा गया है, 14 और 15 ये लिखा है। तो देखिएगा यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये अच्छे प्रकार से समझ ज़रूर आ गया होगा। तो आप सब लोग इसको समझ लें अच्छे से, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनमें से पूरे अंक प्राप्त कर सको। टोटली A to Z यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। तो आप सब लोग इसको समझ लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिखकर ज़रूर आ सकें। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। आप सब लोगों ने इनको नोट भी कर लिया होगा और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर भी आ जाओगे। मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों को आप सब लोग इसको अच्छे से कर लोगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको समस्त विषय की तैयारी करवाई जाएगी और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो देखिएगा ये था पूरा का पूरा आपका अंग्रेजी का पेपर। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।